कांग्रेस पार्टी के सरकार का 1 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरा होने जा रहा है, लगभग हो चुका है। और 11 तारीख को इस संदर्भ में एक रैली का आयोजन जिला कांगड़ा में रखा गया है, जिसमें हमारी नेता कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभी पार्टी की माननीय अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस उपलक्ष्य में उपस्थित रहेंगे। और 1 साल के कार्यकाल में मैं समझता हूं कि हालांकि ये 1 साल बहुत चुनौतियों भरा रहा है। आप जानते हैं कि किस तरीके से प्रदेश को नुकसान इस पूरे 1 साल के कार्यकाल में खास करके बारिशों के सीज़न में हमको देखने को मिला। करीबन 10-12 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को हुआ। उसके बावजूद हमने मिलकर अपनी सभी बातों को पूरा करने का प्रयास भी किया है, बहुत सी चीज़ों को पूरा भी किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को प्रदेश के अंदर लागू किया है और जो भी और हमने चुनावी वादे किए हैं उनको भी चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार पूरा कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जो मॉडल स्कूल्स हर विधानसभा क्षेत्र में खोलने का निर्णय लिया गया है। हमारे अनाथ बच्चों के लिए खास करके मुख्यमंत्री जी ने जो सुख आश्रय योजना शुरू करी है, वो भी एक बहुत ही सराहनीय पहल प्रदेश के हमारे जो अनाथ है, अपंग है, उनके सहयोग के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर जो है वो साबित होगा। इसके साथ साथ चाहे हमारे कर्मचारी है, चाहे हमारे बागवान हैं, किसान हैं और युवा साथी है, रोज़गार मैं जानता हूं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है रोज़गार देना। उसके लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जो उसमें सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए और टैक्सीज़ के लिए 50% सब्सिडी जो सरकार ने रखी है, जिसमें करीबन 800 करोड़ रुपए का बजट, 850 करोड़ रुपए का बजट सरकार की ओर से दिया गया है, जिसमें हर क्षेत्र में, हर ज़िले में, हर इलाके में टैक्सीज़ को बढ़ावा देने के लिए 50% की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जा रही है। और सरकारी क्षेत्र में भी ये आदेश दिए गए हैं कि जो भी आने वाले समय में नई गाड़ियाँ ली जाएगी वो इन्हीं टैक्सीज़ के माध्यम से चलाई जाएगी, ताकि हमारे स्थानीय युवाओं को रोज़गार के साधन जो है वो मिल सके। ये सरकार की ओर से प्राथमिकता इस उपलक्ष्य में रही है। मगर साथ साथ जिस तरीके से ये मैं इस बात को आज उठाना नहीं चाहता हूँ, मगर क्योंकि उठाना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हम करना चाहते हैं, मगर क्योंकि केंद्र से जिस तरीके का सहयोग मिलना चाहिए वो सरकार को नहीं मिल रहा है। जो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी है उसको भी केंद्र सरकार ने लिमिट उस पर लगा दी है। और साथ ही साथ जो हमारी अलग अलग स्कीम्स में केंद्र सरकार का सहयोग हिमाचल को मिलता है, जो हमारा अधिकार है, उसको भी केंद्र सरकार देने में जो है वो अटकलें लगा रही हैं। ये मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर फिर भी मैं इस मौके पर किसी पे कोई उंगला टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैंने अंदर अभी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी यही निवेदन किया है कि हमको मिलकर इन विपरीत परिस्थितियों में भी मिलकर हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग की आवाज़ को उठाना भी है, उन्हें पूरा भी करना है। और ख़ास करके युवा वर्ग के लिए रोज़गार के नए साधन जो कैसे पैदा करने हैं उसके ऊपर भी हम सरकार लगातार चिंतन कर रही है। जो हमारा जो सिलेक्शन बोर्ड था हमीरपुर में, उसका रीऑर्गेनाइज़ करके वहाँ पे चयन आयोग जो है बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है। बहुत जल्द उसमें सारी रिक्रूटमेंट्स शुरू हो जाएगी। और जो उसमें एक बहुत बर्निंग इशू हमारे JOAITs का था, उस पर भी मुख्यमंत्री जी से हमने 2-3 दिन पहले भी बात करी है। उनका सारा प्रोसेस जो है बहुत जल्दी शुरू करवा दिया जाएगा। और भी जो हमारे युवाओं के लिए किस तरीके से हम रोज़गार के नए साधनों को पैदा कर सकते हैं, उसके ऊपर लगातार कार्य हो रहा है। जहाँ तक हमारे विभाग की बात है, उसमें भी हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में जो चाहे मेटलिंग टायरिंग का कार्य है, चाहे नए सड़कों के निर्माण का कार्य है, चाहे जो आपके आपदा के समय में जो नुकसान हुआ है उसके रेस्टोरेशन के लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। मगर उसमें भी एक कड़वा सच है, जो मैंने पीछे कुछ दिन पहले पत्रकार वार्ता में भी आपके साथ जग जाहिर किया था कि हमको चाहे रिलीफ
एंड रिहैबिलिटेशन में, चाहे डिज़ास्टर में, चाहे SDRA का, चाहे NDRF का, जितना पैसा केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था वो अभी तक हमको नहीं मिला है, जिसमें करीबन 250 करोड़ रुपए तो लोक निर्माण विभाग का ही है, जो NDRF के तहत और SDRF के तहत केंद्र सरकार से हिमाचल को मिलना है और आगे लोक निर्माण विभाग को मिलना है। तो मैं ये बात आपको इसलिए जग जाहिर कर रहा हूँ क्योंकि हम तो अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो संसाधन है उसमें हम प्रयास कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारे भी हाथ जो है वो थोड़े बंधे हुए हैं। इसलिए हम आज केंद्र सरकार से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि राजनीति अपनी जगह है, मगर जब विकासात्मक कार्यों की बात आती है तो निश्चित तौर से आपको हिमाचल प्रदेश के लोगों का समर्थन करना चाहिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार का समर्थन करना चाहिए, ताकि मिलकर हम प्रदेश में विकास के कार्यों को हिमाचल प्रदेश के हर इलाके में आगे बढ़ाने में अपना योगदान जो है वो दे सकें। तो मैं कुल मिलाकर यही कहूँगा कि 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, बहुत से चीज़ों को हमने पूरा किया है, अगर कोई कमी पेशी भी रही है उनको भी गंभीरतापूर्वक आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पूरा किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है और कांग्रेस का आम जनमानस है, वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और उनकी हौसला अफजाई करना हमारा परम दायित्व है। इसलिए निश्चित तौर से मैं ये नहीं कहूँगा कि जो शिकस्त हमको, हालांकि हमारा वोट परसेंटेज जो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में है, वो जितना पिछले चुनावों में था उतना ही है, सेम वो वोट परसेंटेज है, मगर ये ज़रूर है कि भाजपा का वोट परसेंटेज जो है वो कई गुना बड़ा है, मगर हार होती है और निश्चित तौर से उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है। मगर हमने अपने कार्यकर्ताओं से ये निवेदन किया है कि आपको अपना हौसला अफजाई पूरी मजबूती से करनी है। हम मिलकर, हिमाचल की परिस्थितियाँ अलग है, हिमाचल की डेमोग्राफी अलग है, यहाँ का रूपरेखा अलग है, और जो हिंदुत्व कार्ड ये मध्य भारत में या और प्रांतों में चलाने की कोशिश करते हैं वो हिमाचल में चलने वाला नहीं है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि उनसे बड़े हिंदू हम हैं, हमको किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। देव समाज है, देव नीति है और हमारे पूर्वजों से जो है हम देव समाज को मजबूत करते आए हैं और आने वाले समय में भी करते आएंगे, और इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है और ये हमेशा कायम रहेगा और राजनीति से हटकर इसको हम कार्य करते रहेंगे। मगर क्योंकि भाजपा का ये एक प्लैंक रहता है कि वो धर्म को राजनीति से जोड़कर आगे चलाने की कोशिश करती है, इस संदर्भ में इस बात को मैं कह रहा हूँ। बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई हमारा प्रथम दायित्व है। उसके लिए हम लगातार, आप जैसा देखते भी हैं कि हम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा भी करते हैं, कभी कांगड़ा का, मंडी का, कुल्लू का, लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया जा रहा है। कमी पेशियां रह भी जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, तो इसलिए उनकी बातों को सुना भी जाएगा, उस पर तवज्जो भी दिया जाएगा और मिलकर हौसला अफजाई के साथ हम मैदान में उतरेंगे और आगामी जो हमारे लोकसभा के चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास किया भी जाएगा और फतेह हासिल करेंगे भी।